नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हैं? आज हम तुम लोगों को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाएंगे। ये टॉपिक आज बहुत ही अच्छी टॉपिक है और आज का दिन भी बहुत अच्छा है क्योंकि 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ठीक है, आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य पर ही समझ लो वीडियो है। इसके लिए क्या है कि विरंजक चूर्ण है या ब्लीचिंग पाउडर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जानते हैं कि कभी विरंजक चूर्ण के नाम से पूछ लेता है, कभी ब्लीचिंग पाउडर के नाम से पूछ लेता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका जो फार्मूला होता है CuCl2 या इसको CaOCl से लिखा जाता है। जो इनका अणुभार है वो अणुभार कितना होता है 127, क्योंकि जो कैल्शियम है उसका अणुभार 40 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और ये क्लोरीन का एक अणुभार जो एक क्लोरीन होती है ना उसका होता है 35.5। दो क्लोरीन है तो इसको 2 से गुणा कर दिया गया तो आया, जब 35.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 71 आएगा। 16 40 को जोड़कर 100 इन टोटल जोड़ेंगे तो इसका अणुभार 127 होगा। ठीक है, अब क्या है, हेडिंग डालेंगे क्या, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर जो है हम बनाएंगे। ठीक, तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये ब्लीचिंग पाउडर एक मिश्रित लवण होता है। लिख लेंगे कि यह एक मिश्रित लवण है। कौन सा लवण है? मिश्रित लवण है। अब मिश्रित लवण में होता क्या है कि बनाने के बीच में भाई 2 लाइन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि जो जलीय सोडियम क्लोराइड होगा, क्या ले लेंगे हम, जलीय सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर, जब इसका विद्युत अपघटन कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यानी इसका जब विद्युत अपघटन करवाएंगे हम तो क्लोरीन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, क्योंकि मिश्रित लवण है ना। देखेंगे हम क्या कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लेंगे, NaCl है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये जलीय रूपों में है। इसका हम करवा देंगे विद्युत अपघटन। क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन। जब इसका हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये जानते हैं कि जो ये सोडियम है और जो ये क्लोरीन है, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर बने हुए हैं, यानी दोनों के एक कह लीजिए क्या कि एक धनायन है और एक क्या है, ऋणायन है। जब टूटेंगे तो सोडियम धनायन में टूटता है, क्लोरीन किस में टूटता है, ऋणायन में। ये जो सोडियम टूट रहा है ना, ये टूट रहा है किस पर, इसका कैथोड पर ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि जो क्लोरीन होती है उसका एनोड पर क्या होता है, क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या है कि जो क्लोरीन का मतलब सोडियम का अपचयन हो रहा है कहाँ, कैथोड पर, कैथोड ऋणायन होता है। अपचयन में क्या होता है कि अगर कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता हो तब उसको अपचयन कहा जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों का त्यागेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम ऑक्सीकरण। तो जो कैथोड होता है ना, इस पर दिखा नहीं रहे, इसमें हम समझा दे रहे हैं इसको। तो उस कैथोड पर इसका क्या होता है, मतलब सोडियम धातु का, ठीक, जो आयनिक रूप में है तो उसका होता है क्या, अपचयन। जबकि जो क्लोराइड आयन है उसका जो एनोड होती है ना, जो धनायन होती है, उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक, तो ये जब वियोजित होते हैं इनका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो Na+Cl2 में टूटते हैं। Cl2 क्या है, ये क्लोरीन है। ठीक, और ये सोडियम क्या है, ये तो धातु हो गया, यानी सोडियम पूर्ण रूप, इसके ऊपर कोई भी आवेश पाया नहीं जाता है। क्योंकि ये चीज पता है, जानते होंगे सभी लोग ना कि अगर इनको हम वियोजित करवाएंगे किसको, इस सोडियम क्लोराइड को यानी NaCl को, तो इनका जो अपघटन होगा, यानी अपघटन या वियोजन इनका जब हम करेंगे ना तो Na प्लस में टूटते हैं और प्लस Cl किस में टूटते हैं, माइनस में। एक धनात्मक बेस में टूटा, एक ऋणात्मक बेस में टूटा। लेकिन जब कैथोड पर इनकी क्रियाएं क्या होती हैं, तो कैथोड Na प्लस होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो यहाँ Na सोडियम धातु चला जाता है। ये क्रिया किस पर हो रही है, कैथोड पर। यानी क्या है कि इस कैथोड पर जो ये क्रियाएं होती है ना
उस कैथोड पर जो है सोडियम आयन है, ये यहाँ पर क्या है, धन आयन है, आयनित है, जबकि यहाँ पर केवल क्या हो जाता है, ये धातु के रूप में मुक्त हो जाता है, यानी इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर कोई भी आवेश नहीं पाया जा रहा है। अब इसके दूसरे पार्ट को हम देखेंगे, जो क्लोराइड है Cl, इसके ऊपर एक माइनस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है कि इसकी क्रियाएं एनोड पर, ये इस पर ऑक्सीकरण होता है, तो ये क्लोरीन क्या करती है, अणु के रूप में गई, यानी इसके मतलब हुआ कि इसने जो इलेक्ट्रॉन लिया था, इलेक्ट्रॉन त्यागा। कितने बेस थे, 2 थे इसके भाई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसके बेस लगा हुआ है। क्यों लगा है, क्योंकि ये पता है कि जो क्लोरीन होती है उसके बाध्यम कोश में 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपना स्थायित्व अगर जब प्राप्त करना होगा तो इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो ये किसी से उधार लेता है, तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये त्यागता है, इसको देता है कौन, सोडियम, जिसके कारण से सोडियम के ऊपर धनावेश होता है, क्लोरीन के ऊपर क्या पाया जाता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो ऋणायन इसके ऊपर आवेश आया ना, जब जो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर रखा है, उस इलेक्ट्रॉन को ये जब त्याग देते हैं, उसको बदले में क्या वापस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है ना, 2 क्लोरीन के आपस में मिलने से, यानी एक क्लोरीन क्या है, साझा किया, एक किसके पास 7 होता है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, एक क्लोरीन और आई ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 कितने, 7, ये आपस में एक साथ संयोजी बंध बना लेते हैं, और बनाने के बाद एक Cl2 अणु का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है Cl2 अणु वाले से, जबकि इसमें से है क्या कि यहाँ पर ये चीज समझ पाए ना। अब क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, तो यानी यहाँ इसको 2 से गुणा कर लेंगे, इसको भी कितने से, 2 से गुणा कर लेंगे, दोनों वैलेंसी क्या हुई, बराबर हो गई। ये था क्या, सोडियम क्लोराइड के जो अपघटन की क्रिया होती है, कैसे टूटते हैं, कैसे वियोजित होते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती है, तो एनोड और कैथोड का हमने दिखा दिया। ठीक, इसको मतलब ये आवश्यकता नहीं थी दिखाने की, है ना, क्योंकि यहाँ हमको जनरली बना के, लेकिन उसको हम बहुत ब्रीफ लेकर चले गए, बहुत जीरो से लेकर चले गए कि इस चीज को समझ पाओ, ये है क्या, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन प्रवृत्तियों को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब जो ये सोडियम क्लोराइड मतलब अपघटित हुआ जलीय रूप में, तो ये Na प्लस में टूटा और किस में टूटा, Cl माइनस में, लेकिन जब इनकी अपघटन की क्रियाएं पूर्ण हो जाती है क्या, किस पर, एक कैथोड और एनोड पर, तो यहाँ पर ये सोडियम और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या कह रहा है कि जो ये क्लोरीन गैस इस पर मुक्त हुई, अभी 2 स्टेप में जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फिर हम दूसरे जो स्टेप जो नीचे से लेंगे, मुक्त हुई क्लोरीन गैस यानी Cl2 ना, गैस की क्रिया शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का क्या, होल ट्वाइस, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होती है। ठीक, जब मुक्त हुआ तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे क्या, कैल्शियम क्लोराइड और क्या नाम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो शुष्क रूप में, तो CaOH का क्या, होल ट्वाइस, इसका नाम होगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जब क्लोरीन की क्रिया हम क्लोरीन से करवा दिए Cl2, अभी जो क्लोरीन गैस विद्युत अपघटन वाली क्रिया में मुक्त हुई, जब इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करवाते हैं ना, तो क्लोरीन से करवाने पर होता क्या है कि ये जो विरंजक चूड़ बनेगा, विरंजक चूड़ का फार्मूला क्या हुआ यार, COCl2, ये क्या है, विरंजक चूड़। अब इसको हम चाहे विरंजक चूड़ कहेंगे, चाहे इसको हम क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे, चाहे इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहेंगे, चाहे इसको हम क्या ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे, ये चारों नाम इसके क्या है, एक होंगे। अब ये तो अपक्रिया हो गई, क्या मुक्त होगा इसमें से, यानी इसकी जब अपक्रिया होती है तो जल महाराज इसमें से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, H2O जल निकलेगा, है ना। अब बैलेंस कर लेते हैं, अगर निकलेगा तो भी कंफर्म होगा, नहीं तो फिर गलत होगा, तो उसको सारे सोल्यूशन ढूंढे जाएंगे। एक कैल्शियम यहाँ भी कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है, क्योंकि होल ट्वाइस लगा, यहाँ एक अवयव कितने हैं, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, दोनों बैलेंसी क्या है, बराबर।
इस तरह से हमें ठीक ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण क्या हुआ, प्राप्त हो गया। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा। इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2 या CaOCl होता है, CaOCl। इसका अनुभार 127 आता है। जब ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि में लिखते हैं तो क्या कि ये एक मिश्रित लवण है। मिश्रित मतलब क्या, दो लवण आपस में मिल लेना। यह एक मिश्रित लवण है, ठीक। फिर क्या है कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर हमें क्लोरीन गैस मुक्त होती है। नहीं, जब जलीय सोडियम क्लोराइड होगा ना, उसका हम विद्युत अपघटन करवा देंगे तो वहां पर क्या क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। अभी हमने उसको आगे समझा ही दिया कि कैसे मुक्त होती है इन प्रवृत्तियों को। फिर रिएक्शन जब दिया गया तो NaCl है, जलीय विद्युत अपघटन हुआ तो Na प्लस मतलब Na प्लस Cl2 क्लोरीन गैस इसमें से मुक्त हुई। जो क्लोरीन गैस इसमें से मुक्त हुई है ना, उस क्लोरीन गैस की क्रिया जब हम शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, ठीक, शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके लिए क्रिया क्या दिया गया, COH का होल टू H प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या, यहाँ पर विरंजक चूर्ण यानी COCl2 बना प्लस CH2, इसमें से जल क्या हो गया, मुक्त हो गया। समझ पाए, जल इसमें से क्या हुआ, मुक्त हो गया। ठीक है, तो ये था क्या, इस विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि। इस विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण के नाम क्या है, कि किन किन नामों से पूछा जाता है, इनका फार्मूला क्या होता है, ठीक, इसके बारे में। अब क्या करना है, अब हमें पढ़ना है क्या, विरंजक चूर्ण के गुण को पढ़ना है। ठीक है, चलिए चलते हैं गुण पर हम लोग। इस विरंजक चूर्ण के गुण क्या होंगे। परीक्षा के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई नामों से पूछी जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण होती है ना। अब हेडिंग डाल लेंगे क्या, विरंजक चूर्ण के गुण, विरंजक या ब्लीचिंग पाउडर कह लेंगे ना, चूर्ण के गुण। जो विरंजक चूर्ण के गुण होते हैं ना, उसमें से क्या है कि पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि ये जो विरंजक चूर्ण होता है क्या, हल्के हल्के पीले रंग के होते हैं। ये विरंजक चूर्ण कैसा होता है, हल्के पीले रंग के होते हैं। ठीक है, दूसरा बिंदु उसका क्या है, इनमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है, क्लोरीन के समान इसमें गंध आती है। ठीक है, फिर क्या है, तीसरा बिंदु इसका जो होगा, इसे जल में घोलने पर दूधिया विलयन, कौन सा, दूधिया विलयन प्राप्त होता है। ठीक, यानी पहला इसका विरंजक चूर्ण के गुण में क्या लिखा गया कि जो विरंजक चूर्ण होता है ना, वो हल्के पीले रंग का होता है। कैसा चूर्ण होगा, हल्के पीले रंग का। और क्या है कि जो विरंजक चूर्ण होते हैं इनमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। फिर क्या है कि अगर इस विरंजक चूर्ण को ले जाकर हम जल में घोलेंगे, ठीक, तो जब जल में इसको हम घोलते हैं तो घोलने पर एक दूधिया विलयन प्राप्त हो जाता है। दूधिया मतलब कि उस विलयन का जो कलर होगा, है ना, वो दूध जैसा होगा। इसका मतलब दूध से इसके उस रूप में उसकी तुलना की गई। समझ पाए ना। अब दूधिया विलयन तो बन गया, हम लोग जान लिए कि इसका जल में घोलने पर दूधिया विलयन बनता है। अब क्रिया को हम लोग देख लेते हैं जरा, क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण को ले लेंगे। उसका फार्मूला तो रट गया होगा सभी लोगों को, CaOCl2। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। इस ब्लीचिंग पाउडर को जब हम जल में घोलते हैं, जल का फार्मूला क्या होता है, H2। जब जल में इसको हम घोलते हैं तो घोलने पर एक दूधिया विलयन बनता है। दूधिया विलयन मतलब क्या,
उस दूध या विलेन का जो फार्मूला होता है ना, उसको कहते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर कॉल्ड क्या, उसी को कहेंगे हम लोग क्या, दूधिया विलेन। उसका फार्मूला क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, यानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा विलेन है, दूधिया विलेन। ठीक है, यानी दूध के समान जो विलेन प्राप्त हुआ उसे कहा जाएगा क्या, दूधिया विलेन। अब जब ये दूधिया विलेन बन गया है ना, बनने के बाद सोचेंगे इसमें से मुक्त क्या हो रहा है ना, भाई सोचना तो पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यह हाइड्रोक्सी समूह चला गया ना, तो जल को हम मुक्त करेंगे नहीं, है ना। यहाँ ये भी पता है कि ये कैल्शियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, H2O है। जब हम जल को वियोजित करेंगे तो ये पता है कि H प्लस OH किसमें टूटेगा, माइनस में। ये कैल्शियम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक। जब इसको हम इसके साथ वियोजित करवाते हैं तो वियोजन करने पर क्या होता है कि यानी जल अपघटन इसका जल के साथ क्रिया करवा रहे हैं, दोनों को मिलाया जा रहा है। तो मिलाने पर होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ऋणायन है, ठीक। जबकि यहाँ पर ये H है और ये OH माइनस है, इसके ऊपर एक ऋणात्मक बेस लगा है, तो H और OH मिलके यहाँ पर क्या, OH और OH, और यहाँ क्या है, OH है, यानी OH यहाँ है, OH यहाँ है, सीधे सीधे कहेंगे दो हाइड्रोक्सी समूह मिले। ये कैल्शियम है, इसके पास दो धनात्मक बेस होता है, एक हाइड्रोक्सी को एक चाहिए, एक हाइड्रोक्सी को एक चाहिए, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसके बैलेंसी को पूरा कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसके बैलेंसी को पूरा कर लिया, तो यानी सीधे लिखा गया क्या, COH का होल ट्वाइस, ठीक। अब बचा यहाँ क्या, क्या बच रहा है, क्या सीधे सीधे कन्फर्म है कि इसमें से क्लोरीन गैस बच रही है, तो ये क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। इसका मतलब इसमें Cl2 जो क्लोरीन होती है वो क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकलती है। समझ पाए ना, यानी ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलने पर जो दूधिया विलेन प्राप्त होता है, उस दूधिया विलेन का जो फार्मूला होता है वो होता है COH का होल ट्वाइस, और इसमें से जो क्लोरीन गैस होती है मुक्त हो रही। रिएक्शन हमने दे दिया क्या, COCl2 प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, COH का होल ट्वाइस, इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि प्लस इसमें से क्लोरीन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। समझ पाए, तो ये इसका क्या, सीधे सीधे कह लेंगे हम इसका रासायनिक गुण हो गया कि हाँ होता क्या है। ये थोड़ा सा कट गया भैया, है ना, बारिश के कारण से, मतलब यहाँ बारिश नहीं हो रही थी लेकिन गर्मी की बारिश। ध्यान देंगे क्या है कि अगले पॉइंट पर हम आएंगे जब चौथा इसका एक और देखेंगे क्या है, क्या गुण, अगर इस ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, इस ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया, ठीक, जो ब्लीचिंग पाउडर दिया है ना, इसकी क्रिया हम क्लोरीन के साथ करवा दें, सीधे किसके साथ करवा दें, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ करवाने पर क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है और क्या, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। हाँ जी, हाइपोक्लोरस अम्ल, है ना। ध्यान दिया कि ले लेंगे क्या, CaOCl2, इसको कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ करवा दें, सोचो इस चीज को जरा, किसके साथ करवा दें, क्लोरीन गैस से करवा नहीं सकते। अभी अगर हम कह दें कि इसकी क्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवा दें तो सोचेंगे कि क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया तो होगी, लेकिन भैया क्लोरीन यहाँ से मौजूद है ना, फिर उससे कहाँ करेगा, ये तो क्योंकि CO यानी एक क्या, मिश्रित लवणीय रूप हो गया, है ना। एक हम अम्ल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अम्ल, है ना। मान लीजिए क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, HCl, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। एसिड है ये, अम्ल है। इस अम्ल के साथ जब हम क्रिया करवाएंगे ना, तो जानते हैं कि इस अम्ल के साथ अब क्रिया कराने पर क्या होगा कि जो अम्ल है ये, है ना, ये टूटेगा H प्लस में, Cl माइनस में टूट रहा है, यहाँ COCl2 है, तो इसको जब इसकी क्रिया करते हैं तो इसमें से जो क्लोरीन कैल्शियम होता है वो कैल्शियम क्लोरीन से क्रिया करके क्या, CaCl2 बना लेते हैं। इसका मतलब क्या, इसमें से कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो बाहर निकल जा रहा है। कहा गया कि जो कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकला, इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल का फार्मूला क्या होगा, HOCl, HOCl को हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल, ये हाइपोक्लोरस अम्ल बना, ठीक। अब ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल बना, ठीक है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनने के बाद क्या होगा, इस हाइपोक्लोरस अम्ल को हम फिर ले लेंगे HOCl को,
HOCl को। अब इस HOCl को लेने के बाद फिर इसको हम हीट कर दिए, ये गर्म का निशान है। जब हीट करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, एक नवजात ऑक्सीजन मुक्त होगा ना, और क्या क्या पहले लिख लिया इसको, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिकम बाहर निकला, प्लस एक O, यानी ये O क्या है, नवजात ऑक्सीजन। ठीक, ये जो नवजात ऑक्सीजन इसमें से मुक्त हुआ ना, इसका मतलब इस नवजात ऑक्सीजन के अंदर गुण पाया जा रहा है। कौन सा गुण पाया जा रहा है, विरंजन का गुण पाया जा रहा है। विरंजन मीन्स क्या, कि किसी चीज के रंग को उड़ा देना, क्या कर देना, किसी भी चीज है ना, कोई पदार्थ है रंगीन, उस पदार्थ रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देना, समझ पाए, तो उसी को कहा जाता है क्या, उनके विरंजन गुण होते हैं। तो ध्यान देंगे, इसको हम कह सकते हैं क्या, कि जो नवजात ऑक्सीजन है ये कार्य कर रहा है किसका, अब चिन्ह नहीं लगाएंगे नहीं तो कहेंगे क्रिया हो गई उधर। ठीक, तो अब कोई हम पदार्थ ले लेंगे, XYZ एनी किसी पदार्थ को ले लिया गया, वो भी पदार्थ कैसा होगा, रंगीन, ये ले लिया गया क्या, रंगीन पदार्थ। जब रंगीन पदार्थ को लिया गया ना, और इसमें से इस नवजात ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करवा दी गई, तो जो ये रंगीन पदार्थ था ये कैसा हो गया, रंगहीन पदार्थ में बदल गया, इसमें रंगहीन पदार्थ में। तो जब रंगहीन पदार्थ में बदल गया ना, तो इसका मतलब इस रंगीन को विरंजित, यानी विरंजन उसको उड़ाने वाला कौन, ये नवजात ऑक्सीजन है। तो सीधे सीधे ये हम कह सकते हैं ना, कि जो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, विरंजक चूर्ण है, इस विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या है, कि विरंजन के गुण भी पाए जाते हैं। कौन से, विरंजन के गुण पाए जाते हैं। इससे निश्चित हो गया कि इनमें विरंजन का भी गुण पाया जाता है, समझ पाए। ये था इसका क्या, तो गर्मी बहुत परेशान कर रखी, लेकिन हम लोग क्या करें, पढ़ना है हम लोगों को, है ना, विश्व एवरेज जो हिमालय की चोटी है वहां तक पहुंचकर देश का नाम रोशन करना है। ठीक, तो इसके लिए जज्बे को अपने कायम करना है, क्योंकि जज्बा अगर है ना, तभी हम उस सफलताओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अनुशासित रहना है, समझ पाए, क्योंकि अगर आप अनुशासित रहेंगे तभी किसी दूसरे के ऊपर शासन कर सकते हैं। खुद अगर अनुशासित है तो भी पढ़ने की प्रवृत्तियां, किसी चीज को समझने की प्रवृत्तियां तो बहुत जल्द वो समझ जाएंगे, क्योंकि हम अनुशासन में रह के किसी चीज को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ पाए ना। ध्यान दो यार, कि अगर इस विरंजक चूर्ण के गुण है तो हेडिंग डालेंगे ऐसे, कि विरंजक चूर्ण के गुण या ब्लीचिंग पाउडर के गुण, पहला गुण क्या है, कि ये हल्के पीले रंग के होते हैं, यानी कैसे होते हैं, हल्के पीले रंग के। दूसरा क्या है, इनमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, कैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी। तीसरा क्या है, कि इसे जल में घोलने पर ये दूधिया विलयन प्राप्त होता है। इसका लिए रिएक्शन क्या दिया गया, COCl2 plus H2 gives out COH का होल ट्वाइस, दीज आर कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसे ही कहते हैं क्या, दूधिया विलयन, और उसमें से क्लोरीन गैस क्या हुई, मुक्त हुई। ठीक, अब इसकी बैलेंसी को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं, एक एक देखते चलेंगे, अच्छा होगा, दो क्लोरीन यहाँ भी है, हाइड्रो, ये दोनों बैलेंसियां क्या इसकी बराबर थी। फिर एक गुण में क्या लिखा गया अगले में, कि अगर जो विरंजन गुण है, चौथे को हम सीधे कह लेंगे क्या, कि कौन सा गुण है, विरंजन का गुण होता है। ठीक, उसमें क्या है, कि कैल्शियम, इसकी थ्योरी नहीं लिखे है क्योंकि जानते हैं ना, इस चीज को समझो, क्योंकि बहुत कम समय है ना, उस समय में लेकर हमको चलना, समझाना भी सारी चीजों को, कि कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं ना, तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होती है। और इस कैल्शियम क्लोराइड में से क्या है, कि हाइपोक्लोरस अम्ल यानी HOCl मुक्त हो जा रहा है। क्या मुक्त हो जा रहा है, HOCl यानी हाइपोक्लोरस अम्ल जिसको कहते हैं। यहाँ जो HOCl है, इसको लेकर जब हम फिर गर्म करेंगे, हीट कर देते हैं ना, तो इसमें से HCl निकलती है, और नवजात जो ऑक्सीजन होते हैं क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर उस नवजात ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कोई रंगीन पदार्थ है, उस रंगीन पदार्थ के साथ उस नवजात ऑक्सीजन की जब हम क्रिया करवाएंगे, तो हमें पदार्थ रंगहीन प्राप्त हो जाता है। वो पदार्थ पहले क्या था, रंगीन था, लेकिन जैसे ही नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए, जो इस ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा मुक्त हुआ है, तो वो मुक्त हुआ नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, उसको रंगीन कर देता है। तो इसका मतलब क्या, कि इस ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के अंदर क्या, विरंजन के गुण पाए जा रहे हैं, किसी चीजों के रंगों को क्या कर देना, उड़ा देना, है समझ में ना। तो ये दो रिएक्शन है। अभी ऐसे भी पूछ सकता है वहां पेपर में, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो भी, कैसे प्राप्त करेंगे ब्लीचिंग पाउडर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भी रिएक्शन होगा। यहाँ क्या,
कि क्या होता है जब कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया, कैल्शियम क्लोराइड है ना, नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा त्रुटि है, इसको सुधार लो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख लेंगे या इसको ब्लीचिंग पाउडर लिख लेंगे, या कैल्शियम क्या ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहेंगे, है ना, ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु उसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है ना। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसकी क्रिया जब HCl के साथ कराई गई तो यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड यहाँ मुक्त हो रही है CaCl की, और इसमें से हाइपोक्लोरस अम्ल क्या है, मुक्त हो रहा है। ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल है, अगर इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, इसमें से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो बाहर निकलता है, उससे एक नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। वो जो नवजात ऑक्सीजन है ना, वो क्या करता है कि कोई रंगीन पदार्थ है, उस रंगीन पदार्थ से जब उसकी क्रिया करवा देते हैं तो उसमें से क्या है कि वो पदार्थ रंगहीन हो जाता है, मतलब उसके रंग को क्या कर दे रहा है, उड़ा दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब इनमें विरंजन के गुण भी पाए जाते हैं। ठीक, एक इसका और हम लिखवा दे रहे हैं, रिएक्शन बेस्ड क्या नाम है, गुण है। ठीक है, हाँ अगर कोशिश कीजिए तो ये कई जगह काम आएगा, है ना। जितनी गुण हम लिखवा दे रहे हैं ना, ये अगर हम बैठेंगे तो इस तरीके से जो बुक होंगी ना, बुक्स में भी नहीं मिलेगा कि हाँ इस तरीके से उसको तोड़कर इस तरीके से बताया गया, क्योंकि इनकी प्रवृत्तियां वहां होती है दूसरी शैली में। अपने इस कंडीशनों को अपने प्रिय बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ, बदल रहे हैं ना, क्योंकि इस चीज को सोच रहे हैं कि कैसे समझ पाएंगे, है ना। ये मतलब नहीं है कि हाँ कोई फीस लेकर या उसके साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि अभी पैसा वसूल लेना कि भैया इसकी तो इतनी फीस है हमारी तब ये वीडियो देख पाएंगे। नो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो इसका शुल्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ये एक शुल्क है, जानते हो क्या शुल्क, इसको मेहनत करके पढ़िए, कि जितना जी लगा के पढ़ेंगे ना उतना चैन मेरे दिल को उतनी क्या आएगी, तसल्ली आएगी ना, कि मेरे प्रिय विद्यार्थी जो थे ना उन्होंने बड़े अच्छे से उसको पढ़ के फिर पेपर में जो आएगा उसको इतने अच्छे से समझा के लिखेगा ना, तो फिर एक तो ऊपर वाला तो आशीर्वाद देगा ही ना, और मेरे मन में जो खुशियों का क्या लगेगा, अंबार लगेगा। समझ पाए ना। तो अगर देखेंगे फिर से कि अगर हम मान लीजिए ले ले विरंजक चूर्ण को COCl2, एक रिएक्शन और हम बोल दे रहे हैं, है ना। इसकी क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा दी, H2SO4, दीज आर कॉल्ड क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा इसमें, ये सोचे ना। इसके लिए हम देखते क्या है कि जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन क्या करती है, कैल्शियम के साथ मुक्त हो जा रही है। ये पक्का हुआ कि इसमें से कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, CaCl2, इसको हम कहेंगे क्या, कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। और ये जो जानते सल्फेट ग्रुप है ना, ये भी कैल्शियम से क्रिया करके CaSO4 बनाएगा। इस CaSO4 को हम क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट। और इसमें से भी हाइपोक्लोरस अम्ल यानी HOCl मुक्त होगा। ये क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल मुक्त हो रहा है, हाइपोक्लोरस अम्ल इसमें से भी क्या हुआ, मुक्त हुआ। ठीक, तो यानी ये निश्चित हुआ कि अगर हम इस विरंजक चूर्ण की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कैल्शियम सल्फेट बनता है, उसमें से हाइपोक्लोरस अम्ल बाहर निकलता है। इसकी बैलेंस चेक कर ले, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 और 1 कितनी है, 3 है। ठीक, क्लोरीन को छोड़ दो, हम हाइड्रोजन से पकड़ते हैं, कितने हाइड्रोजन यहाँ पाए जा रहे हैं, 2 पाए जा रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसलिए इसको हम 2 से गुणा करेंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ बराबर है ना। यहाँ क्लोरीन 2 2 4 हो गई, यहाँ क्लोरीन 2 ही है, तो इसका मतलब इसको भी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक, कैल्शियम की संख्या यहाँ पर देखेंगे 2 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 और 1 कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ 2 है ना, 4 और 2 कितने, 6 है। यहाँ कितने, 4 और 2 से पूरे में गुणा है, तो 4 और 2 कितने, 6। इसका मतलब ये बैलेंस हमारी क्या है, बराबर है। ये जो हाइपोक्लोरस अम्ल मिला, फिर से इसको ले लेंगे HOCl। इस HOCl को हम क्या करेंगे, फिर से गर्म करेंगे। ठीक, तो जब HOCl को फिर से हम गर्म कर रहे हैं तो यहां पर भी क्या होगा, ये Cl मुक्त होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ भी ये नवजात ऑक्सीजन क्या होगा, मुक्त होगा। ये कौन सा ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है ना, इसी नवजात ऑक्सीजन के अंदर ही पाया जाता है क्या, विरंजन के गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं, विरंजन। यानी यहाँ ये नवजात ऑक्सीजन को जब अगर इसमें से फिर कोई रंगीन पदार्थ डालेंगे तो रंगीन पदार्थ को डालने के बाद इसकी क्रिया जब
नवजात से ऑक्सीजन से होती है तो वो रंगीन पदार्थ कैसा होता है, रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। कैसा बदलता है, रंगहीन पदार्थ में। तो जब ये रंगहीन पदार्थ में बदल गया ना, तो ये निश्चित हो गया कि यहाँ जो ये ऑक्सीजन परमाणु है ना, अणु नहीं कहेंगे, नो अणु कहेंगे जैसे गलत होगा, क्योंकि अणुओं के निर्माण में 2 ऑक्सीजन परमाणु भाग लेंगे। ये नवजात है, ये कार्य इसका क्या कर रहा है, विरंजन, इसको विरंजित करके इसके रंग को क्या कर देता है, उड़ा देता है। तो ये था इसके क्या, विरंजक छोड़ के क्या, रासायनिक गुण। समझ पाए ना। अब एक छोटी सी हेडिंग इसकी और बची है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। फिर इसके बाद उस छोटी सी हेडिंग में आता है, जानते कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में कि विरंजक चूर्ण के उपयोगी। तो अब हेडिंग कौन सी होगी, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है, उपयोग। देखिए पहला उपयोग क्या है कि इसको अब ऐसे हम बोल दे रहे हैं, लिख लेना, लिखेंगे नहीं, इसको समझा दे रहे हैं वैसे कि जो विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, पहला उपयोग क्या होता है कि जो विरंजक चूर्ण होता है ना, ये जल के शुद्धिकरण में भाग लेता है। यानी जल में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं ना, ये जीवाणु जो होते हैं, उनको मारने का कार्य करता है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो विरंजक चूर्ण है वो जल को शुद्ध करने का कार्य करता है। समझ पाए। दूसरा क्या है, इस विरंजक चूर्ण का उपयोग घरों की साफ सफाई करने में किया जाता है। यानी घरों में जो आसपास गंदगियां होती है, उन गंदगियों के स्थानों पर इस विरंजक चूर्ण को अगर हम डाल देते हैं तो वहां पर उपस्थित जो बैक्टीरिया होती है ना, वो नष्ट हो जाती है। तो सीधा इसका मतलब हुआ कि इसका उपयोग कहाँ, कि उस घरों की साफ सफाई करने में भी किया जाता है। तीसरा क्या है कि जो ये विरंजक चूर्ण होता है ना, इस विरंजक चूर्ण को अगर हम मान लीजिए कोई हानिकारक पदार्थ है या कोई चीज है, उसमें से जल को सबसे अच्छा इसका जल के शुद्धिकरण को लिया जाता है ना, जल को शुद्ध करके इसका उपयोग कर लेते हैं। और क्या है कि घरों की सफाई में इसका बहुत जगह देखे होंगे ना कि कोई कार्यक्रम होता है, किसी अधिकारी का आना होता है, किसी नेता का आना होता है, तो वहां पर जो आसपास की नालियां होती है या अगल बगल उसके ऊपरी भागों में क्या करते हैं कि इस चूर्ण को ले जाकर ऐसे क्या डाल दिया जाता है। तो उसको हम लोग चूना मान लीजिए, चूना तो उसकी खुशबू जो होती है ना, क्लोरीन जैसी गंध आने लगती आती है ना। तो इसका मतलब हुआ कि घरों की सफाई में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ये था क्या, विरंजक चूर्ण, और उसके फार्मूला क्या होते हैं, उसका अणुभार क्या होता है, उसको बनाने की उसकी विधि क्या होती है, उसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक, उसके रासायनिक गुण क्या है। ठीक, तो इसको अच्छे से कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, अच्छे से इसको लिखिएगा। लिखने के बाद क्या, इसको सब्सक्राइब करना है।